हाँ जी। नजर रखते हुए हमें अपने सभी पत्रकारों के साथियों को, गरीब अमीरों को ध्यान में रखते हुए ऐसी जो मांगे रखी हैं जिनका सरकार द्वारा वहन किया जाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आज इतना बड़ा जो संगठन है, विश्व का संगठन जो सबसे बड़ा बन चुका है, जिसमें वॉइस ऑफ मीडिया जिसका नाम दिया गया है, और वॉइस ऑफ मीडिया के आज बैनर तले 1250 पत्रकार हरियाणा में जुड़ चुके हैं। और हमारा उद्देश्य है कि लगभग 2500 जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो इस 2025 से लेकर के 26 तक के जो साल चला हुआ वर्तमान में, इसमें हम अपना डाटा पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे जितने भी छोटे बड़े पत्रकार हैं, चाहे वो आज जुड़े हैं, चाहे वो 10 साल से जुड़े हैं, चाहे वो 50 साल से जुड़े हैं, हम सब उनको मान सम्मान देते रहते हैं समय समय पर उनको, और उनको सम्मानित भी करवाते रहते हैं। हमारे बहुत बड़े जो 20-20 साल के बड़े बड़े अखबारों में काम करने वाले हमारे साथी हैं, पत्रकार हैं, जैसे हमारे बीच में सुदेश मल्होत्रा जी आए हुए हैं, जो कि अपनी आपके सामने अम्बाला से हैं। आप पंजाब केसरी में, उत्तम हिंदू में, पता नहीं कितने अखबारों में इन्होंने अपने समय दिए हैं और रिटायर हैं। आज भी इनके अंदर अगर आप पूछोगे तो इतनी उमंग है कि जैसे नौजवान साथी में होते हैं, एक मैसेज चला जाता है तब भी पत्रकारों के लिए खड़े हो जाते हैं और अपना मैसेज देने के लिए तैयार रहते हैं। साथियों, आज जर्नलिज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। हमें एकता, जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, हमारा फायदा चाहे आप कुछ भी समझे, जनता उठाए चाहे सरकार उठाए। जब हम एक हो जाएंगे, सारे के सारे पत्रकार साथी एक होंगे, एक बैनर के नीचे होंगे, एक आवाज होगी, एक मांग होगी, तो सरकार को भी लगेगा कि वास्तव में इनको जरूरत है और वो पूरी की जाए। और हमारी सरकार ऐसा भी नहीं है कि हमारे को अनदेखा करेगी, क्योंकि हमारे जो नेतागण हैं, हमारे जो मंत्री हैं, वो हमारे किसी के चाचा लगते हैं, किसी के भतीजा लगते हैं, किसी के भाई लगते हैं, किसी के मामा, किसी के चाचा, किसी के फूफा। हम लोग सारे क्या हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, हम एक दूसरे के साथी हैं। और उसी तरीके से जब ये समस्याएं होती हैं, लुधियाना के साथ साथ पहले बलवंत सिंह हैं, ये बलवंत सिंह का ये बलवंत सिंह कैथल से बहुत अच्छी पत्रकारिता कैथल में आपके आशीर्वाद से और आपके नेतृत्व में मैं बताऊंगा आने वाले 1 महीने के अंदर 1 या 2 महीने के अंदर 148 ब्लॉक के अंदर आपके संगठन की, ये आप साथियों की मेहरबानी से, आप साथियों के जुड़ाव से है, आप साथियों की पूरी कैपेबिलिटी से है, आप साथियों के पूरे जोश से है। यहाँ का हमारा एक एक व्यक्ति, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे प्रधान जी के साथ इतना साथ दे दो कि आने वाला समय ये कह उठे कि अगर भारत के अंदर कोई संगठन है, हरियाणा के अंदर कोई संगठन है, तो वो है वॉइस ऑफ मीडिया। काम को ईमानदारी से करेंगे तो हमारा काम अपने आप सफल होगा। तो यही निवेदन रहेगी कि आपसे भी कि आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे। और जो पत्रकारिता है वो समाज को सच्चाई दिखाने का एक माध्यम है कि आजकल जिस प्रकार से युद्ध की स्थिति चल रही है, आपने देखा होगा कि जो हमारे पाकिस्तान के पत्रकार हैं किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, और झूठ जब पकड़ा जाता है तो उनकी हालत देखने लायक होती है। तो मेरा भी आपसे कई सालों से राजनीति में हूँ
और भाई साहब भी पत्रकारिता करते हुए समय समय पर हमारा सामना भी होता है, कुछ कटु शब्द ये भी मेरे से पूछ लेते हैं, तो मैं भी बोलने में हिचकिचाता नहीं कोई। तो इनका यहाँ हार्दिक अभिनंदन, और ये इन्होंने जो मान सम्मान आज आप लोगों ने दिया उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे मेरे पड़ोसी भी हैं राम कुमार जी, वो भी बैठे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सिल्वी बहन जी करनाल से ही हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और मैंने कुछ नाम कहा था लिखने के लिए, नहीं लिख पाए, तो भाई साहब का मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में आप सभी हरियाणा के जिलों से आए हुए पत्रकार भाई हैं, आप सभी का भी करनाल में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप इस कर्ण की धरती पर पहुंचे हैं। आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत कि यहां से आप प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख कर जा